सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं हमको बड़ी हंसी आती है। तो एक श्रद्धालु कहते हैं बाबा क्यों हंसी आती है? कहा जल में मछली है और मछली रो रही है पानी के लिए। यानी मछली को बहुत प्यास लगी है और मछली सोचती है कि हम पानी पी लेते तो मेरा प्यास बुझ जाती। मछली को ये ज्ञान नहीं है कि हम जले में हैं, इसी जल को पी करके हम संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन मछली को बोध नहीं है। साहब एक जगह बीजक में कहते हैं जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। साहब कहते हैं सारे सुख की खजाना तुम्हारे ही पास में है, वो बाहर नहीं है। बाहर जो लोग खोज रहे हैं सुख की खजाना, शांति की खजाना, जीवन तृप्ति की खजाना, ये उनकी महाभूल है। बाह्य विषयों में आज तक किसी को तृप्ति नहीं मिली है। बाह्य विषयों का भोग जो है उसमें असंतुष्टि के सिवा कुछ भी नहीं है। अपने आप में जब साधक लौट जाता है और अपने स्वरूप में विचरण करने लगता है, अपने स्वरूप में रमन करने लगता है, तब साधक का जन्म जन्म का जो प्यास है वह बुझ जाती है और साधक तृप्त हो जाता है। गीताकार एक जगह कहती है आत्मन्येव आत्मना तुष्ट। जब साधक आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हो जाता है तो उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। ये भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। लेकिन आज किसी भी मनुष्य को देखिए वह बाहर की तरफ ज्यादा भागता है। बाहर में भगवान ढूंढ रहा है, बाहर में देवी देवता ढूंढता है, बाहर में मंदिर मस्जिद ढूंढता है, बाहर में पूजा करने दौड़ता है, बाहर में नमाज पढ़ने दौड़ता है। लेकिन अपने ही घट में भगवान खुदा ईश्वर बैठे हैं यह उनको बोध नहीं है, इसलिए वो बाहर भटक रहे हैं। कबीर साहब ने कहा तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ऐ साईं को प्राप्त करने वालों, ऐ परमात्मा को ढूंढने वालों, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तुझ में ही निवास करता है परमात्मा भगवान खुदा। लेकिन जागो, लेकिन जागो, जगने का ही धाम है ये सत्संग जहां आप लोग बैठे हैं। जब तक आप लोग संत महापुरुषों के विचारों को नहीं सुनेंगे तब तक आप जग नहीं सकते हैं। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं पानी में मीन प्यासी रे, मोही सुनी सुनी आवत हंसी। अभी हमारे अनमोल बाबू सत्संग करवा रहे हैं, यानी ज्ञान रूपी पानी समाज में दिलवा रहे हैं, ये श्रोतागण को दिलवा रहे हैं। जो अभागे मनुष्य हैं, जिनको सत्संग से कोई लव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, जो सत्संग से घृणा करते हैं, संत वचन से साधु वचन से घृणा करते हैं, कबीर साहब जी ऐसे ही लोगों को कहे होंगे पानी में मीन प्यासी रे, मोही सुनी सुनी आवत हंसी। कबीर साहब जी भजन के माध्यम से कहते हैं ऐ प्यासे लोगों तनिक मेरी बात को समझो। पानी में मीन पियासी रे, मोहे सुनी सुनी आवत हंसी रे, मोहे सुनी सुनी आवत हंसी। पानी में मीन पियासी रे, मोहे सुनी सुनी आवत हंसी रे, मोहे
मोहे सुनी सुनी आवत हासी। प्रथम कड़ी में गुरुवर कबीर कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा खोजे कस्तूरी, जैसे मृगा खोजे कस्तूरी। वन वन फिरत उदासी रे, मोहे सुनी सुनी आवत हासी रे, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। पानी में मीन पियासी रे, मोहे सुनी सुनी आवत हासी रे, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आज देखिए हमारा समाज भटका हुआ है, कोई काशी भटक रहा है, कोई मथुरा भटक रहा है। काशी में भी चले जाइए तो वहां भी आपको राजा हरिश्चंद्र घाट का दर्शन होगा, और मथुरा में चले जाइए वहां पर भगवान कृष्ण राधा रुक्मिणी का चर्चा मिलेगा। तो महापुरुषों का, देवी देवताओं का, भगवान का गुणानुवाद के सिवा कुछ नहीं है, विचार कीजिएगा। लेकिन आप जो कहिएगा मथुरा जाने से भगवान कृष्ण मिल ही जाएंगे, देहधारी भगवान कृष्ण, ऐसा नहीं है। और काशी जाने से कबीर साहब मिल जाएंगे लहरतरा में, ऐसा भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र का घाट है वहां, लेकिन हरिश्चंद्र का पता नहीं है। किसी जमाने में थे वो, लेकिन आज वो नहीं मिलते हैं। उनकी जो सच्चाई है राजा हरिश्चंद्र जी का, उनका जो दृढ़ भक्ति था, वो आज तक अमानत है, वह आज तक अमर है। कबीर साहब की जो कीर्ति है ये संसार में, आज काशी के नाम से कबीर साहब जी को जाने जाते हैं कि काशी लहरतरा में कबीर साहब जन्म लिए और मगहर में जाकर के शरीर का त्याग किए। एक महापुरुषों की जो चर्चा है, उनकी कीर्ति का चर्चा है, उनका कर्म का चर्चा है, उनके विचार का चर्चा है, उनके सदाचरण का चर्चा है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, कोई मथुरा कोई काशी भटकते हैं आत्मज्ञान के बिना। आत्मा कहाँ है? इसी शरीर के अंदर में आत्मा का विराजमान है। शरीर और आत्मा का संयोग है तो जीवन है, इसी को जीवन कहते हैं। शरीर से आत्मा निकल गया तो उसको मृत्यु कहते हैं। शरीर मर गया है, आत्मा नहीं मरता है, आत्मा अमर होता है, चाहे वह किसी का भी आत्मा क्यों न हो। एक चींटी में भी आत्मा होता है, कुत्ता में भी आत्मा होता है, बटेर में भी आत्मा होता है, बिढ़नी पचैया है, तोता मैना, सब में आत्मा होता है। ये इस मंच पर जो बैठे हुए संत महापुरुष हैं, सब इसके अंदर में भी आत्मा है। आप लोग जो पंडाल में बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, मेरी कथा को सुन रहे हैं, आपके अंदर में भी आत्मा है। यदि आत्मा निकल जाए तो न
कथा सुनने वाले रहेंगे न कथा कहने वाले रहेंगे। सज्जनों, आत्मा का बहुत बड़ा महत्व है। आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरता है, शरीर को त्याग देता है, जन्म मरण के चक्र को बार बार धारण कर सकता है आत्मा, लेकिन आत्मा मरता नहीं है, आत्मा सबका अमर होता है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, न जायते म्रियते वा कदाचिनायम भूत्वा भवितावान भूया अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणे न हन्यते हन्य माने शरीरे। अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नवीन वस्त्र को पहन लेता है, उसी प्रकार यह आत्मा जब शरीर पुराना हो जाता है, इसमें रोग धर लेता है, शरीर कोई काम का लायक नहीं रहता है, तो इनको त्याग कर देता है। यह आत्मा न कभी मरता है, न कभी मरेगा, और न कभी मरने वाला है। आत्मा था, आत्मा रहेगा, आत्मा एक रस है, आत्मा ही सत्य है, संसार में और कुछ भी सत्य नहीं है। इसी आत्मा का नाम राम है, इसी आत्मा का नाम विष्णु है, इसी आत्मा का नाम ब्रह्मा जी है, इसी आत्मा का नाम शंकर भगवान है, इसी आत्मा का नाम कृष्ण है, इसी आत्मा का नाम कबीर है। भाई रे दुई जगदीश कहां ते आया, कहो कौने बोड़ाया। ईश्वर एक होता है, वही ईश्वर आपके अंदर में बैठे हैं। बताइए, यही आत्मा ईश्वर हो जाता है, यही आत्मा भगवान हो जाता है, यही आत्मा परमात्मा कहलाने लगता है, यही आत्मा गॉड कहलाने लगता है। कब? जब भोग से योग में रमन कर जाता है, जब काम वासना से राम में रमन कर जाता है, तब यह पूर्ण हो जाता है, तब यह पूर्ण विशेषण को प्राप्त कर लेता है, यही आत्मा। इसलिए आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, आत्मज्ञान के बिना ही भटकाव है। इसलिए बाहर में कोई भगवान नहीं मिलेगा, आकाश पताल में कोई भगवान नहीं मिलेगा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई भगवान नहीं मिलेगा, मंदिर मस्जिद में कोई भगवान नहीं मिलेंगे। यदि भगवान को आप लोग खोजना चाहते हैं, उनकी इच्छुक हैं, तो अपने ही घट में लौटिए और अपने आप में ध्यान साधना करके वह भगवान का, वह परमात्मा का अनुभव कर लीजिए, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा। कबीर साहब जी कहते हैं, जल बीच कमल, कमल बीच कलियां, तापर भवर निवासी। जल बीच कमल, कमल बीच कलियां, तापर भवर निवासी। सो मन बस त्रिलोक भयो है, याति सती सन्यासी रे मोहे सुनी सुनी आवत हासी रे मोहे सुनी सुनी आवत हासी। पानी में मीन पियासी रे मोहे सुनी सुनी आवत हासी रे मोहे सुनी सुनी आवत हासी। फिर गुरुवर कबीर कहते हैं, जाको ध्यान हर विधि हरिहर, मुनि जन साहस यथासी। जाको ध्यान धर विधि हरिहर, मुनि जन साहस यथासी। सो घट तेरे सो
घट माही विराजे, यति सती सन्यासी रे मोहे सुनि सुनि आवत हासी रे मोहे सुनि सुनि आवत हासी। पानी में मीन पियासी रे मोहे सुनि सुनि आवत हासी रे मोहे सुनि सुनि आवत हासी। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनि जन सहस 88, सो तेरे घट माही विराजे, यति सती सन्यासी। घटे में बताते हैं। अच्छा एक बात बोलिए, मेहंदी का पत्ता आप लोग देखे होंगे, मेहंदी का पत्ता का जो कलर होता है वो कैसा होता है? हरा होता है ना, हरा होता है ना, बोलिए ना। और उसको जब सिल्ला लोढ़ी पर माता लोग पीस करके हाथ में लगा लेती है तो बोलिए वो हरा से क्या हो जाता है? लाल हो जाता है ना। हाथ में लगाने के बाद मेहंदी लालीपन देता है। घी कहां है? छाली में। और घी कैसे निकाला जाता है? युक्ति से, छाली को मथने से। उसी प्रकार इसी घट में परमात्मा है। बार बार संत महात्मा कहते हैं, लेकिन फिर भी ये संसार के लोग समझ नहीं रहे हैं। ऊपरे वाले की बात करते हैं, मंदिरे वाले मस्जिदे वाले की बात करते हैं, ये सब तो बाहर की बात हो गया। गुरुवर कबीर कहते हैं ऊपर वाला ऊपर में नहीं है, ऊपर वाला तुम्हारे अंदर में ही विराजमान है, वो तुम में ही वास कर गया है। किसी को आज तक कोई भगवान दर्शन नहीं होता है, कोई भी देवी देवता का दर्शन नहीं होता है, लेकिन मनुष्य फिर भी दौड़ता है बाहर अज्ञान बस। जब आत्मज्ञान हो जाता है, यही संत महापुरुषों की सत्संग सुन करके, तब उसका भटकना बंद हो जाता है और उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। आत्मज्ञान मतलब शरीर का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान। शरीर जड़ है, आत्मा अजर है। शरीर परिवर्तनशील है, आत्मा अपरिवर्तन है। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। इसका बोध होना सबके अंदर में बोध होना चाहिए, लेकिन नहीं। लाखों में कोई एक को बोध होता है, दो को बोध होता है, पूरा संसार तो बाहर ही भटक रहा है। यति सती सन्यासी, जिसको बोध भी नहीं हुआ तो साधु संत सन्यासी भी भटक रहे हैं बाहर। कबीर साहब कहते हैं सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी रे। वह परम पुरुष अविनाशी है, वो तुम्हारे अंदर में ही विराजमान करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, राम जी, कृष्ण जी, भगवान जी, परमात्मा जी, ईश्वर जी बाहर नहीं है, वह आपके अंदर में है। उनको आप ध्यान के माध्यम से जान सकते हैं, साधना के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। कबीर साहब ने एक जगह कहा, मौको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास समय। एक चोर था, वो सत्संग में बैठ गया, सोचा आज चोरी करने नहीं जाएंगे, आज सत्संग सुन लेते हैं। सत्संग में आया तो महात्मा जी मंच पर बैठे थे और झोला में इधर उधर करने लगे, तो उसको झोला में एक हीरा था। आप जानते हैं कि हीरा दुनिया में सबसे कीमती चीज होता है। वो चोर देख लिया, ओ बाबा महाराज के झोला में हीरा है। अच्छा चलो भाई, चोरी करने नहीं गए, लेकिन बहुत बड़ा आमदनी हुआ आज, हम तो दिमाग लगाइए लेंगे।
हैं, चोरी करने जाते 1000 रुपया, 10,000, 1,00,000 चुराते। 1 करोड़ का हीरा देख रहे हैं महात्मा के झोला में। सुने महात्मा का बढ़िया चला हम बन जाते हैं, भोरे कंठी माला दीक्षा ले लेंगे। सही में चोरवा भर रात सोबो ने किया, सुबह आया, कहा बाबा हमको आप परम बैरागी बना दीजिए और चला बना लीजिए, हम आप ही के साथ में रहेंगे। कहा ठीक है। गुरु महाराज शुद्ध थे दिल का, उनको कंठी माला दे दिए, अपने साथ ले लिए। कहा चलो कल का सत्संग है दिवरा बाजार में, परसों का सत्संग है बनमनखी में, तरसों का सत्संग है पूर्णिया में, और चौथा रोज का सत्संग है अररिया में, 5वां रोज का सत्संग है फारबिसगंज में, छठवां रोज का सत्संग है जोगबनी में। वो चोरवा चेला जो था गुरु महाराज के साथ में रहने लगे और सोचा कि हीरा चोरी करेंगे, बाबा जी अपना ठाम पर रहेगा, हम अपना ठाम पर रहेंगे। देखिए गुरु महाराज इस बात को जानते थे कि मेरा चेला नहीं है, ये तो पक्का नंबर 1 का चोरवा है, ये तो हीरा चुराने के बहाने से मेरा शिष्य बना है, मेरा चेला बना है। गुरु महाराज अंतर्यामी थे, वो जान गए थे उनकी एक्टिविटी से। देखिए गुरु महाराज सोचते थे कि ये हीरा कब चुराएगा, अरे सो जाएंगे हम तभी ना चुराएगा, जगे रहेंगे तो मिजाल नहीं है कि मेरा बैग से ये हीरा चुरा लेगा, क्योंकि लज्जा में पड़ेगा, हम पकड़ लेंगे, प्रशासन के हवाले भी कर सकते हैं। तो जब तक हम जगे रहेंगे तब तक ये हीरा चुरा नहीं सकता है। 2 झोला था, एक चेला का झोला था और एक गुरु महाराज का झोला था। जब गुरु महाराज सोचा कि 9-10 रात बज गया, अब तो सोना पड़ेगा, तो चेला राम इधर उधर 10 मिनट 5 मिनट के लिए लघुशंका लेटरिंगे जाते थे शाम के क्रम में। तो गुरु महाराज अपना ही झोला से हीरा निकाल के चेला की झोला में रख देते थे, क्योंकि गुरु महाराज जानते थे कि मेरा झोला रात भर चेक होगा, ये अपना झोला तो चेक करेगा नहीं, क्योंकि वो बुझेगा ये तो मेरा झोला है। उसी के झोला में रोज हीरा घुसा देते थे, भर रात चेकिंग होता था गुरु महाराज का झोला का, लेकिन उसको हीरा नहीं मिलता था। कहते थे रे भर दिन देखे हीरा बाबाजी के झोला में, शाम होते होते हीरा कहाँ गायब हो जाता है। वो चोरवा ये बात को समझते थे। देखिए जब 15-20 दिन बीत गया, चोरवा को मन नहीं लगने लगा, वो तो नकली भक्ति के मार्ग में आया था ना, वो नकली शिष्य बना था ना, वो तो हीरा चुराने की बहाने से बना था ना। जब 15-20 दिन बीत गया तो एक दिन गुस्सा से कहते हैं, हे गुरु महाराज, का क्या? का देखिए हम 1 नंबर का चोर डकैत आदमी हैं, हमको हीरा दे दीजिए, झंझट समाप्त कीजिए, हम चोर हैं, हम आपका हीरा चुराने आए हैं। गुरुदेव ने कहा हीरा तुम कहां खोजते हो? का आप ही के झोला में तो हीरा है गुरु महाराज, दिन भर देखता हूं लेकिन रात में गायब हो जाता है। गुरु महाराज कहते हैं जिस हीरा को तुम हमारे झोली में खोजते हो वो हीरा तुम्हारे ही झोली में रखा हुआ है, तुम चेक करो। चेक किया तो सही में देखा कि मेरे ही झोला में हीरा पड़ा हुआ है। उसी प्रकार जिस परमात्मा को मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, बाहर में, यहां वहां, ध्वजा में, पीपर में, मट्टी में, पहाड़ में खोजते हैं, वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर में प्राप्त है। उनको साधना से अनुभव कीजिए। संत कहते हैं जाको ध्यान धर विधि हरिहर, मुनि जन साहस 88, सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी रे, मोहे सुनि सुनि आवत हासी रे, मोहे सुनि सुनि आवत हासी। पानी में
पानी में मीन पियासी रे मोहे सुनी सुनी आवत हासी रे मोहे सुनी सुनी आवत हासी। अंतिम कड़ी है। कबीर साहब जी कहते हैं, ऐ बाहर भटकने वालों, जितिया करने वालों, चरचंदा करने वालों, छठ पूजा करने वालों, ये माता लोग बहुत आगे है, लेकिन माता लोग को बोध होना चाहिए कि कर्म ही पूजा है। यदि आप चूल्हा पर भोजन बना करके पति को खिला देते हैं, सास ससुर को भरपेट खिला देते हैं, तो दुनिया में सबसे बड़ी पूजा आप कर रहे हैं। देखिए, ससुर का कपड़ा साफ कर दिए, ससुर जी को स्नान करा दिए, ससुर जी को दतमन करा दिए, ससुर जी के चप्पल जूता साफ कर दिए, ससुर जी को शाम में गरम तेल लगा करके मालिश कर दिए, तो इससे बड़ा पूजा क्या हो सकता है मायदाए? बोलिए, ए मेरी बहनों, ए मेरी मैया, इससे बढ़िया पूजा क्या हो सकता है? जितिया नहीं करो तो कोई बात नहीं, चरचंदा नहीं करो तो कोई बात नहीं, छठ मैया का पूजा करो नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि पति का सेवा तन मन धन से करते हैं, पति को ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं, पति को शाम सुबह प्रणाम करते हैं, तो इससे बड़ा ईश्वर पूजा क्या हो सकता है? गुरुवर कबीर कहते हैं, हाय हाजिर ते ही दूर दिखावे, दूर की बात निरासी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भर मन जासी रे मोहे सुनी सुनी आवत हासी रे मोहे सुनी सुनी आवत हासी। पानी में मीन पियासी रे मोहे सुनी सुनी आवत हासी।